विद्वान है तो अपने उस कोटि के शब्दों से उसका अलंकारों से अलंकृत करते हैं। और हमारा पिता या दादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे शब्दों से आपको समझा नहीं पाते। इसलिए आप ऐसा न समझें कि हमारे पिताजी नहीं समझते हैं, कि माताजी नहीं समझते हैं, कि दादाजी नहीं समझते हैं। ये बहुत कुछ समझ रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं, पर इनको आप क्या करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे, ये सब कुछ पता लगता है। ये उनके अंदर एक ऐसी जो है एक दिव्य आत्मा, और उस आत्मा से व्यक्ति का पता लगता है। और पता कैसे लगता है? जैसे वर्तमान में आप देखते हो नहीं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर वाईफाई से आप जो कनेक्ट करते हो, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के डाटा इधर से उधर ले लेते हो, वैसे ही ये जो भगवान ने इनको जो इतना जो मस्तिष्क जो दिया है, इसके अंदर इतनी इनके अंदर जो है हाईफाई वाईफाई और हाईफाई जो है ब्लूटूथ अंदर लगे हुए, आपके अंदर जो चल रहा है वो इनको पता लग रहा है। ये बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसलिए आप जितने नौजवान हैं सब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और गुरुजनों की सेवा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। और ऐसा बना रहेगा तो आपके आने वाली भावी पीढ़ी, आपके बच्चों के अंदर ये संस्कार विद्यमान रहेगा, तो आप बुढ़ापा के अंदर जितने वृद्ध जन हो हमारे कभी दुखी नहीं होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा व विश्वास है। इसलिए संत महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं की शास्त्रों के अंदर बहुत कुछ तारीफ की। उन्होंने कहा है, शिष्य कुंभ है, गुरु कुंभार, गड़गड़ काढ़े खोट। गुरु नहीं कहा है, शिष्य कुंभ और गुरु कुंभार, बाहर तो सोट मारे अंदर राके हाथ। ये गुरु महाराज क्या है? गुरु एक कुंभार के जैसा इस मनुष्य जीवन के अंदर ये घड़ा जैसे कुंभार गढ़ता है, वैसे आपका ये शरीर है। और आपको ये कड़वे शब्द जो कहते हैं, जैसे कुंभार अंदर जो है पत्र रखता है और उसको पाटली से मारता है और घड़े को बड़ा करता है, वैसे ही गुरु इस कुंभ यानी घड़े को कुंभ कहते हैं। घड़ा जो होता है माटी का, उसको कुंभ कहते हैं। और इस कुंभ के समान शिष्य होता है और गुरु कुंभार के समान है। गुरु जो शब्दों से जो है आपको मारता है, पर उसके दिल के अंदर वो भाव नहीं है। दिल से तो आपको सपोर्ट करता है, सहारा करता है, आपका भला विचारता है, अच्छा सोचता है कि इनका कैसे कल्याण हो जाए, इनका कैसे उद्धार हो। वो गुरु होते हैं। इसलिए आप सभी जो है भक्त जन आज बड़ी संख्या में आए हैं। अभी सब लोग जो है जीवन के अंदर गुरु धारण करना चाहिए और करने की आपको लालसा भी है। और गुरु धारण क्यों करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सुखदेव मुनि जी के 88,000 उन्होंने अपने जीवन में चेले कर दिए। और जब भगवान विष्णु के पास में गए तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया कि तूने तेरे जीवन के अंदर गुरु धारण नहीं किया है। सुखदेव मुनि जी को असंभव हुआ कि मैं इतना विद्वान और 88,000 मैंने मेरे चेले बना दिए हैं और मुझे तो कोई मेरे योग्य गुरु नजर ही नहीं आए। तब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तो पुनः जा और मृत्युलोक के अंदर राजा जनक को जाके गुरु कर। और वैसे ही आपने सुना होगा नारद जी ने भी अपने जीवन में गुरु नहीं किए तो उनको भी वापस आना पड़ा। तब उन्होंने पूछा कि मेरे योग्य मैंने तो कोई गुरु देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तू जाके कालू कीर को गुरु बना दे। ये सारी दृष्टांत आपने सुने होंगे। जब नारद जी आए तो उन्होंने जो है कालू कीर का पता पूछा तो वो समुद्र के तीर पर कहीं मछलियां मार रहा था।
नारद जी के मन में भगवान ने कहा तो उनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये जो जीव के हत्या करने वाला क्या मेरा गुरु बनेगा। तब जो कालू कीर था उसका कर्म वो था, विचार उसके उत्तम व श्रेष्ठ थे। तब उनको ये लगा कि नारद जी के मन के अंदर संशय हो रहा है। तब उस कालू कीर ने एक मच्छी को चीरा और चीर कर जो अलग अलग वापस पानी के अंदर डाला तो वापस वो जुड़कर जिंदी हो गई। तब नारद जी को विश्वास हुआ कि वास्तव में ये तो कुछ सिद्ध महापुरुष है, कार्य कुछ भी कर रहा है पर इसकी आत्मा शुद्ध है और ये कल्याण वो भला मेरा कर सकता है। उधर सुखदेव मुनि जी जब राजा जनक के पास में गए तो राजा जनक अपने घर के अंदर महल के अंदर अपनी रानी के साथ में रानी को एक पैर पर बैठा कर अनुष्ठान कर रहे थे। तो दूर से जैसे ही सुखदेव मुनि ने देखा, देखते ही जो है सुखदेव मुनि के मन के अंदर ऐसे भाव आए कि ये राजा इस रानी के अंदर इतनी प्रीत लगा कर बैठे, ये क्या मेरा गुरु बनेगा। पर जब वो नजदीक गया तो राजा का दूसरा पग यज्ञ के अंदर था। और जब सुखदेव मुनि जब गए और जाकर उन्होंने जो वंदन किया, प्रणाम किया, तब उन्होंने उनके सामने यज्ञ में से पैर बाहर निकाला तो वो जला हुआ नहीं, वैसा का वैसा। तब उसके मन में जो संशय था, जो भ्रम था, वो मिट गया। तो मनुष्य जीवन के अंदर शास्त्रों में ऐसा लिखा गुरु धारण करना जरूरी, पर गुरु कब करना है, गुरु हमें कब करना है जीवन में। गुरु हमारे जीवन के 4 अवस्थाएं, 4 पड़ाव है। सबसे पहले हमारा बाल प्रस्थाश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में चौथा जो है संन्यास आश्रम। जब 1 से 25 तक जो है हमारा बाल्यकाल रहता है, और जब 25 साल की उम्र के बाद में 50 तक होता है तो व्यक्ति हमारे माता पिता बच्चे की शादी कर गृहस्थ जीवन में लग जाता है। और 50 साल के बाद में घर परिवार के अंदर रहना है, बच्चों को सलाह सूचन देना है, ये वानप्रस्थ आश्रम है। और उसके बाद में आपकी 100वीं अवस्था 75 के बाद में होते हैं तो आपको संन्यास आश्रम, यानी उसके बाद में आपको अपना घर परिवार छोड़कर इस जीव आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु का भजन करना है। हम जब लोगों को कहते हैं हमारे जीवन में गुरु करना अति आवश्यक है, और हमारे सभी संत महापुरुष ये एक बात कहते हैं, तब छोटे छोटे लड़के, छोटी छोटी लड़कियां लाइन लगाती सुबह के, गुरुजी हमें तो गुरु धारण करना है। मैं आप सब लोगों को ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूं कि सुबह सभी लोग लाइन में नहीं लगे। तो मेरा उन सबसे ये कहना है कि आपको अभी अपने जीवन में उम्र आपकी आई नहीं है गुरु करने के, धारण करने के। अभी आप हमारे गृहस्थ जीवन धारण किया तो आप आपकी जो ड्यूटी है उसको कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ में पूर्णतः निर्वाह करें। अगर कोई लड़के 25 साल के शादी किया और वो गुरु धारण करता है, हम उनको कह दें कि आपको ये पूजा करना है, पाठ करना है, ये विधि है, मंत्र है, ये सिद्धि है, तो आप सभी लोग जानते हैं घर परिवार के अंदर सास व ससुर आप उनको क्या बोलेंगे, और घर का काम कौन करेगा, और वो कर भी नहीं पाएगी। और वो एक 25 साल की उम्र के अंदर अगर हमारा नौजवान है, युवान है, उसने अपने जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन को धारण किया है, वो कोई भी व्यापार करता है, नौकरी करता है, अन्य प्रकार के जो भी अपने आजीविका के जो प्रयास कर रहा है, तो वो कर नहीं पाएगा। जब व्यक्ति अपने जीवन में गुरु जैसा कहता है उस विधि विधान से पूजा पाठ व मंत्र का जप तप नहीं करता है, तो हमारे संत महापुरुष ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को
घोर पाप की ओर वो स्वयं अपने आप को धकेल देता है। जब तक नहीं करता है तब तक वो नहीं जाता है, तब तक उनको पाप नहीं लगते हैं। नहीं क्यों नहीं लगते हैं? कि जब कोई व्यक्ति अज्ञानतावश कोई भी काम करता है तो उसको हर कोई व्यक्ति एक बार क्षमा करता है कि इसको पता नहीं था आ गया। जब उसको कोई, मान लो आप अपने किसी खेत के अंदर किसी दूसरे के खेत में सीधे जा रहे हैं और आपको पता नहीं इधर रास्ता है कि नहीं है, तो सामने वाला आपको जब बोलता है कि भाई आज तो आया सो आया, काले में त्याग, और उसके बाद में वो दूसरी बार तीसरी बार अगर वो गलती करता है तो सामने वाला आपको पता है क्या करता है, झगड़ा करता है और मारता है। पर पहली बार कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा नहीं करा, क्योंकि आप अनजान हो, आप अज्ञानी हो। तो कोई भी जीवन में जैसे उनको जो है गुरु के द्वारा गुरु धारण करेगा तो व्यक्ति को सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मर्यादाओं के अनुरूप हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को चलने का हम ये रास्ता बताते हैं। और वो उस पर वो अगर चल नहीं पाएंगे, पूजा पाठ विधि विधान से कर नहीं पाएंगे, तो उनको घोर पाप के और नरक की तरफ जा सकते हैं। पर जब पता नहीं होता है तो परमात्मा उसको माफ करता है। अब जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि गुरुजी हम हमारे जीवन में दान पुण्य करते हैं तो क्या हमारे फलीभूत नहीं होता है? मैं कहता हूं दान पुण्य करने की आपकी आयु आई नहीं है। अब लोग कहते हैं कैसे नहीं? मैंने कहा आपके हमारे शास्त्रों में अलग अलग आयु का वर्णन है, अलग अलग आपकी सीमाएं और समय है। जब आपको इस उम्र के अंदर तो कमाना ही कमाना, कमाना ही कमाना, कमाना ही कमाना, मतलब जो है इनकमिंग जो मोबाइल में जो सुविधा होती है उसको रखता, आउट गोइंग बंद करना है। अरे अब भी आप अपने जीवन में कमाओगे तभी तो आप अपने माता पिताओं के घर परिवार के सपनों को साकार कर पाओगे। जब आप जो अभी कमाने लगे ना, अभी जो पैसा आया उसी से आपने जो है धर्म पुण्य करने लगे, तो वर्तमान समय में शिक्षा कितनी महंगी है, वर्तमान समय की आधुनिक सुख सुविधाएं कितनी महंगी है, उसको कैसे खड़ी करोगे आप? इसलिए मैं सभी नौजवान भाइयों से व बहनों से आग्रह करता हूं और कहता हूं कि आपको अभी अपने जीवन में कमाना है और आपके ग्रस्त जीवन की जो ड्यूटी है उसको आप करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ में निर्वाह कराएं। और जब आप वृद्ध अवस्था में आ जाए, आपका बेटा जो है घर का काम संभालते, आप जब फ्री हो जाए और जब आपके कमाए हुए पैसे हो तो उसे आप जो है खूब दान व पुण्य करें और अपना नाम रोशन करें। क्या करें? अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिताओं का नाम रोशन करें। जैसे आपको पता ही होगा हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज साहब के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व राधा कृष्ण जी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे दानवीर भामाशाहों ने जो है दान पुण्य करके अपना नाम व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और उनके बाद में 2011 के अंदर आपने देखा होगा हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय दादा गुरु श्री देवाराम जी महाराज साहब एवं परम पूजनीय सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब की समाधि मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके अंदर भी जो है दानवीर भामाशाह ने बढ़कर चढ़कर जो है योगदान व सहयोग किया, तो उनका भी नाम रोशन हुआ है, उनके माता पिताओं का नाम रोशन हुआ है। तो ये व्यक्ति खुद परिश्रम व पुरुषार्थ करके धन कमाता है और कमाने के बाद में वो उसका व उसके माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसा नहीं कि कमाने अभी लगा ही नहीं और अभी से वो दान पुण्य की बातें करें, तो अभी आपका समय नहीं है। समय अभी आज जो बड़ी संख्या में हमारे वृद्धजन बैठे हैं इन बुजुर्गों का है। अभी आप सब वृद्धजनों की आयु है, आप अपने जीवन के अंदर दान पुण्य करें, गुरु धारण करें, परमात्मा का हरि स्मरण करें, जिससे आपकी इस जीव आत्मा का कल्याण व भला हो जाए।
ऐसा नहीं कि आप गुरु धारण करें और वहीं जाकर कहीं अफीम सी के मत सिर में मत्ता दे दो तो वो आपको जो है आपको ठगना चालू कर दे। उनसे आप दूर रहना। गुरु कम से कम भले अनपढ़ हो, भले शिक्षाविद ना हो, पर उसके भाव शुद्ध हो, उसके विचार शुद्ध हो, उसकी भावना जन कल्याण के भले की हो, उसकी भावना में किसी प्रकार का देश ना हो, ईर्ष्या ना हो, ऐसा भले अनपढ़ भी गुरु करोगे तो भी है वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। पर वो मूर्ख लोग जो है बीड़ी सिगरेट है, गांजा है, भांग है, तंबाकू पीने वाले गुरु आपको भला नहीं करेगा। उनसे आपको दूर रहना है। आप सभी बहुत बड़ी संख्या के अंदर आज आप वृद्धजन आए हैं और आप सभी वृद्धजनों के लिए मैं परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजाराम जी महाराज साहब से, संत श्री देवाराम जी महाराज साहब से व संत श्री कृष्णाराम जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करते हुए आराधना करता हूँ कि आप सभी जितने जो जिज्ञासु भक्तजन जो आत्म कल्याण की भावना लेकर जीव का मोक्ष के भाव लेकर आए हैं, सबको खूब शक्ति दे और सब अपने, मुझे पता है जीवन में गुरु धारण किया होगा और अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबके कुल गुरु परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब हैं और आपने इस कुल के अंदर इस जाति में जन्म ले लिया तो मान लीजिए आपके गुरु हैं। और आपको क्या हरि सिमरण करना है और कैसे करना है, ये मैं आपको सूक्ष्म बात बता देता हूँ कि आप सब लोग जब भी पूजा पाठ करें तो नहा धोकर करें, श्वेत वस्त्र या पीतांबर वस्त्र पहनकर करें और आपकी दोनों आंखें बंद करके इस भ्रुकुटी यानी ललाट के अंदर जो है हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजाराम जी महाराज साहब के चित्रण का आवरण जो है नहीं, इसकी फोटो वो यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए और अपने मुखार बिंदु से राजाराम राजाराम राजाराम, ये देखो 2 in 1 है। हर व्यक्ति राम 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 और राम का बहुत बड़ा महत्व है कि राम नाम लिखा हुआ पत्थर पानी पर तिर जाता है तो व्यक्ति तो तरना ही है, पर इसके अंदर राजा राम राजा राम राजा राम मतलब राम का जो राजा राजा राम आपको जो है सुमरन करना चाहिए। जितना समय 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, जितनी माला आप कर सकते हो रोजाना करनी चाहिए। जब आप माला करते हैं, माला फेरते हैं, तब आपका ध्यान भले 10 मिनट के लिए लगे, 5 मिनट के लिए लगे, पर एकाग्र मन से आपको सिमरण करना है। नहीं तो वही दृष्टांत आएगा कि एक किसान के घर के अंदर कोई व्यक्ति ये पूछने आया कि धर्म बा कटे, तो विनय ने कहा तो कि मेघ वालों के पास में गए, डोकरा चला गया। जो पूछने के लिए उनका जो मित्र आया था वो चला गया, पर उस जो है बहू ने ऐसी बात कही तो उस बुढ़े ने सुनी थी धर्मवाल ने। उसने उस बहू से पूछा कि बेटा तुम भी क्या कोई ध्यान योग साधना तब करती है क्या? उसने कहा ससुर जी नहीं। तो कि तुझे क्या पता लगा? मैं मेघ वालों के पास में गया हूँ। उसने कहा ससुर जी मुझे पता है, अभी फसल कटाई पर आई हुई है, मूंग तड़ रहे हैं, तल तड़ रहे हैं, तल तड़ रहे हैं, फड़े पाटे हैं, जो थोड़ा तो के जी उठे गियोड़ो माड़ा भले फेरो के हमारा वड़िया करना है, जटा जट मूंग वडावना है, तल तड़ जी घरे लावना है। तो आप जब भी जो है हरि से वर्णन करें, परमात्मा का नाम लें, राजेश्वर भगवान का नाम जपें, तब एकाग्र मन से और शांत जगह में हम जहाँ भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आस पास में
घर में बर्तन बजते हैं, घर के लोग झगड़ते हैं, बच्चे झगड़ते हैं, बोलते हैं, तो आपका ध्यान जो है भंग हो जाता है। इसलिए जो है हमारे संतों ने कहा है ये संगत, और ये तो घड़ी में पुण्य आज तुलसी संगत संत की कटे करोड़ आप दे। ये तो आपको बहुत कम समय में भी अगर आपको जैसे सिमरन करते हैं, और राजा राम जी महाराज साहब का जो आवरण, जो मूर्ति आपको अगर आपके मस्तक इसमें जो भ्रुकुटी के अंदर जो दिखती है, तो आप समझ लीजिए आप जो जो सिमरन करें वो आपके नाम, जैसे बैंक में पैसे कैसे जमा होते हैं वैसे जमा होते जा रहे हैं। और जब आप ऐसा ध्यान करेंगे तो आपके इस जो है भ्रुकुटी के अंदर काले पीले आंधी तूफान के जैसे कैसे कलर होते हैं वैसे बादल के बादल आएंगे। और इतना आने के बाद में भी आपको जो है एकाग्र चित्त से जो है आंखें बंद करके यहाँ देखना है, तो आपको आप बैठे बैठे ऐसा अनुभव होगा कि आपका शरीर जो है धीरे 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 सुन पड़ता जाएगा। क्या आपने हमारे संत महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है कि हमारे जंगलों के अंदर ऋषि मुनि जब साधना करते तो वहाँ पर ध्यान करते, तो उनको जब बांस उगते तो शरीर के अंदर से निकल जाते, उनको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि उस समय जो है वो उसमें इतना लीन हो जाता है तो शरीर जो सुन्न हो जाता है। इसलिए आप जितने जो वृद्धजन हैं, ऐसा नहीं कि आपको सबको मुझे सुबह आकर ये कहना है कि मुझे गुरु धारण करना है, मंत्र देना है, वो लेना है। आप तो परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजा राम जी महाराज साहब के नाम का सुमिरन करें, राजा राम राजा राम राजा राम, ऐसा रोजाना सुमिरन करें, तो हमें पूरा भरोसा है परम पूजनीय संत राजा राम जी महाराज साहब और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पर कि इस एक के साथ में दो हो जाएंगे तो आपका कल्याण व मोक्ष इस जीव की हो ही जाएगी। आप सभी भक्तों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, और हमारे जितने जो नौजवान आए हैं उन सब के लिए परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजा राम जी महाराज साहब से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी भक्तों के खूब व्यापार में वृद्धि हो और खूब लाभ दे, और खूब वो फले व फूले और खूब आगे बढ़े। और इस गुरु पूर्णिमा की पूर्व भजन संध्या आयोजन के बाद में कल पूर्णिमा के दिन जो महाप्रसादी हमारी आप सब लोगों के लिए जो प्रसाद बनाए, और इसके दाता जीवा राम जी काड़ा और उनके 4-5 जो पुत्र हैं दाना राम जी व दाना राम जी के भाई, उन सब के ओर से इनकी जो श्रद्धा है, भाव है कि हमारे गुरुदेव के इतने श्रद्धालु भक्तजन आते हैं तो हमें इनकी सेवा का लाभ मिले, हमें इन सब लोगों को प्रसादी करने का लाभ लें। अब ये भाव इनके मन में क्यों आए और कैसे आए, मैं सदैव आप सब लोगों से ये कहता हूं कि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री राजा राम जी महाराज साहब ने मृत्यु भोज का विरोध किया है, और आपकी समझ में मृत्यु भोज को आप अनुदान मानते हो, जो कि मैंने एक बार नहीं 1000 बार आप सभी लोगों को समझाया है कि मृत्यु भोज अन्नदान नहीं है। मृत्यु भोज अन्नदान नहीं है। अन्नदान किसको कहते हैं उसकी परिभाषा मैंने कई बार आपको समझाई, आज पुनः वापस समझा रहा हूं। अन्नदान उनको कहते हैं जिनको आप खिलाओगे और वो व्यक्ति वापस आकर आपके घर परिवार में दोबारा भोजन नहीं करेगा, वो आपका अन्नदान है। और आप लोग जितने जो भक्तजन जो मृत्यु भोज के रूप में जो लाभ से खिलाते हो, हलवा खिलाते हो, जो भी मिठाई खिला रहे हो, ये आपका अन्नदान नहीं, ये मारवाड़ी में कहते हैं डीलावड़ी। आपने सारी जिंदगी खाया ही खाया है, न्याल कोई किदा खवाड़ो, तो ऐसा लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं कि हरी उम्र आपने तो खाया ही खाया है, हमें एक बार खवाड़ी तो कहो न्याल किदा पर बतावे के ओन ने के बोन बतावे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
और अन्नदान के लिए मैंने सदैव ये कहा है कि अन्नदान उन लोगों को खिलाइए जिन लोगों ने कभी वो चीज़ नहीं खाई हो या उनके घर आप कभी जाकर नहीं खाते हैं। मैंने गाँव के अंदर ऐसे ऐसे दृश्य भी देखे और आज भी देख रहा हूँ, आप भी सब देख रहे हैं। जब आप बड़ा मौसर करते हो, बड़ा आयोजन मृत्यु भोज कर रहे हो, वहाँ पर जैसे जोगी और गरीब लोग वो मांगने के लिए खाने के लिए आते हो, तो आप उसको किस कदर दुरकारते हो, किस कदर उनका बायना पाड़ते हो और किस कदर उनको धक्का दुम्बा दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है कि जो गरीबड़ा बापड़ा कभी जीवन में हीरो लापिया मालिपा गुलाब जामुन के घेवर के खाए नहीं है, वो खाने के लिए आए, उनको आप नहीं खिलाते। आप खिलाते डरते उन लोगों को जिन्होंने आपको खिलाया, इसलिए उसको अन्नदान नहीं कहते। अन्नदान इसको कहते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा कि अगर आप अपने मन के अंदर अन्नदान का भाव रखते हैं, आपके ऊपर परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब, देवाराम जी महाराज साहब, कृष्णाराम जी महाराज साहब का असीम आशीर्वाद है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है और कुबेर भगवान का खजाना अगर आपके हाथ लगा है, तो आप ऐसे धार्मिक आयोजनों के अंदर आपकी तरफ से अपने माता पिता के नाम से लोगों को प्रसादी कराइए। ये अन्नदान है। अब ये प्रसादी कहाँ से लोग आकर करेंगे, पर उनके घर शायद ये जो है जीवोबा या दानाराम जी के परिवार के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सच में जो अन्नदान है। और आपको भी इन्होंने जैसे प्रेरणा लिया, आप में से कोई दानदाता भामाशाह के मन में ऐसी भावना हो कि मुझे अन्नदान करने की इच्छा है, तो यहाँ पर बड़े बड़े साल के अंदर 4 मेले होते हैं और हर पूर्णिमा को अपने यहाँ पर प्रसादी बनती है। तो आप कभी भी आपके सामर्थ्य के अनुरूप पूर्णिमा का प्रसाद करवा सकते हैं। आपका सामर्थ्य और बड़ा है तो और जो देवजुनी 11 का मेला है और भी बहुत सारे जो आयोजन होते हैं उसके अंदर आप जो है अन्नदान करना चाहते हैं तो इसमें करें और ये मृत्यु बोझ रूपी महामारी बीमारी से आप बचें। क्योंकि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने श्रीमुख से और अपनी वाणी में ऐसा लिखा था कि ऐसा भोजन खाए ज्यों बुद्धि खराब हो जाए। हम सब लोग ये कामना करते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े और सुसंस्कार व योग्य और हमारी सेवा करें, पर वे मरियोड़ और लारे गिजड़ा जान के कर खाए जो वे लापे हीरो खाए जन उन्हें बुद्धि रोता है पाप कट जाए। क्योंकि हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय आदर्श महापुरुष संत श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब सदैव ये बात कहते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे आप वाणी। अगर आप अन्न ऐसा खा रहे हो तो आपकी बुद्धि मलिन होगी, आपकी बुद्धि खराब होगी और आपके अंदर कायरता आएगी। आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। क्योंकि हम जब ऐसा भोजन करते हैं तो हमारे अंदर जो तेज है, जो क्रांति है, जो वीरता है, वो उससे समाप्त हो जाती है। अब आप कहोगे ये बात से कैसे संभव है, समाप्त कैसे होती है? आपने हमारे जो महाभारत और जो भी है राजा महाराजाओं के युद्ध के दृष्टांत सुने होंगे कि हमारे इस मारवाड़ रंगीले राजस्थान के शूरवीर धड़ कटने के बाद में भी लड़ते थे और जब लड़ता था तो उसको कैसे गिराया जाता था कि जो गुड़ी होती ना गुड़ी, उसका जब उसको सीटा लगाते तो वो शूरवीर धड़ाम सा जो धरती पर गिर जाता था। तो आप अंदाज लगाइए
कि वो जो अशुद्ध होते ही गिर जाता था। तो जब आप अशुद्ध भोजन करोगे तो आपके अंदर ये तेज, ये क्रांति, ये वीरता, ये रहना मुश्किल है। और इसीलिए आप देख रहे हो जहां भी कहीं भी होता है तो आपके साथ में हमेशा अत्याचार और अन्याय आपको सहना पड़ रहा है, और मजबूरी से सहते हो। दूसरों कोई सामने वाले के 4 हाथ थोड़ी होते हैं, उसके भी 2 आते हैं, आपके भी 2 आते हैं। फिर भी रोता रोता घर आवे, काका मैंने कूटियो परो, मर जानो तो विराम पड़ने घर आयो है, काका मैंने कूटियो परो। इसलिए आप जितने नौजवान हैं, इस मृत्यु बोझ में अगर आपको जाना जरूरी है तो आप जाइए, हम उसका विरोध नहीं करते। क्योंकि आपके कोई ससुरा हो, आपका कोई भी रिश्तेदार है, उसे आपके परिवार में कहीं तनाव आ जाए, आपके परिवार में कहीं और विघटन न पड़े, इसलिए जाना जरूरी है। पर वहाँ जाकर आपको हलवा लापी नहीं खानी है, खाना है तो मात्र सब्जी रोटी खानी है। अगर ऐसे भाव आप सभी नौजवान पीढ़ी के अंदर आ गए तो ये धीरे धीरे जो महामारी रूपी जो मृत्युभोज की बीमारी है, इस समाज का पीछा छोड़ देगी, वरना ये छोड़ेगी नहीं। और सभी नौजवानों से एक विशेष आग्रह है कि वर्तमान समय में मोबाइल की अति आवश्यकता सभी भाइयों को है, सभी बहनों को है। आप मोबाइल लीजिए, इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम सब 21वीं सदी में जाने की बातें कर रहे हैं और आधुनिक और इस डिजिटल इंडिया के अंदर हम जीने की जो एहसास रखते हैं, तो मोबाइल जरूरी रखो, पर मोबाइल का आप सदुपयोग करें। मोबाइल के ऊपर आप किसी समाज की, किसी के घर परिवार की, किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर टीका टिप्पणी से बचे रहोगे तो आप सुखी रहोगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं, जब कोरोना काल आया था तो हमारे सभी नौजवानों ने दुनिया भर के व्हाट्सएप के ऊपर हॉस्पिटल उन्होंने बना दिए थे, और उसका लाभ वो लोग भी ले रहे, आप ही लेते होंगे। ऐसे कोई कौम, ऐसे कोई कार्य नहीं होता है। कार्य करने के लिए समय का भोग देना पड़ता है, और हमें तन मन व धन से सहयोग करना पड़ता है, तब कोई कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है। पर अभी हमारी नौजवान पीढ़ियां जब जो हवा चलती है, उस हवा के हिसाब से कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, हमें तो ताजुब होता है, आश्चर्य होता है कि ऐसे कुदरत ने, ऐसे ये नौजवान कहाँ रह गए। इनके माँ बापों ने इनको क्या ये संस्कार दिए? क्या वो कभी इस परम पूजनीय परमवंदनीय संत राजेश्वर भगवान के इस पावन धाम में आकर उन्होंने कभी सुना नहीं क्या? हर कोई व्यक्ति को किसी जाति, किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी पंथ के विरोध में न तो लिखना है न बोलना है। सभी समाज के अंदर अलग अलग हमारी व्यवस्थाएं, अलग अलग शौचालय, और अलग अलग शौचालय के अंदर हमारे समाज के अग्रणीय, समाज के शुभ चिंतक बैठे हैं, समाज के मार्गदर्शक बैठे हैं, और गांव के अंदर अनेकों अनेक डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, पटवारी है, अध्यापक है, बहुत कुछ है। आपसे ज़्यादा वो लोग गांव के अंदर रहते हैं, उनको सब जानकारी है, और आप गांव में रहते नहीं हो, गांव से कहीं बाहर दूर दराज रहते हो, और ऐसे ऐसे जो शब्द लिखते हो, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, इससे हमारे समाज की समझ का, समाज की बुद्धि का, बुद्धिजीवी व्यक्ति आंकलन कर देता है, यानी उसका नाप कर देता है ये समाज आगे जाकर क्या तरक्की करेगा, क्या इस समाज का आगे जाकर कब विनाश व विकास रुक जाएगा।
ये आप सभी नौजवानों को बहुत समझना है और अपने जीवन में अंगीकार करना है। और मोबाइल के ऊपर किसी प्रकार का कहीं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी है और सज़ा नहीं, लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। और व्हाट्सएप के ऊपर सब लोग कहीं के कहीं बैठे लिखते हैं, पर किसी व्यक्ति को ये पता लगे फलाना व्यक्ति वहाँ बैठा लिखता है, वो आपके घर आएगा सीधा और ले लट के आपको मारेगा, कोई छुड़ाने के लिए आएगा नहीं। इसलिए वर्तमान समय के अंदर आप शांति से स्वयं जिए, औरों को जीने दें, आपके घर का भला करें, औरों के भले की चेष्टा करें, खुद का विकास करें, औरों के विकास के अंदर सहयोग की भावना रखेंगे, तभी आप आनंद से वर्तमान समय में जी पाओगे। वरना आने वाला समय मुझे बहुत ही बड़ा यूँ विकराल व विकट परिस्थितियाँ नज़र आ रही है। मैं एक गुरु होने के नाते आपको कहने का मेरा फर्ज है, क्योंकि हमारे मारवाड़ में ऐसा कहा है, बैल होता है वो किसान के खेत के अंदर जेठ महीने में चलता है, किसान के किस्मत हो तो पाके। जेठ उस बैल मना नहीं करता, जब भी किसान जोता है तो जेठ महीने में चलता है, पर किसान की किस्मत हो तो पकता है। वैसे ही ब्राह्मण और गुरु शेले को समय पर कैसे सूरता है। अगर वो समझदार है, बुद्धिजीवी है, तो उनकी बातों को अपने जीवन में अंगीकार करें, वरना वो जैसे किसी ने कहा एक अंधा था और उस अंधे से कहा सामने भींत है, उसने माना ही नहीं और जाकर अपना सिर फोड़ा। तब उसको पता लगा कि अच्छा लग गई। तो सब सिर फोड़ के जगोगे तो उसके बाद में कुछ भी आपका हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए हमारे सभी नौजवान भक्तों से मेरा ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप व्हाट्सएप से कोई भी अच्छी पोस्ट होती है तो उसे आप ज्ञान अपने जीवन में अंगीकार करें, आप उसकी अनुपालना खुद करें। पहले स्वयं सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने की बात करो। अगर मैं आपको अफीम खाने के लिए मना करता हूं तो मैं बंद करूं, मैं डोडा पीने के लिए बात करता हूं तो मैं बंद करूं, मैं बीड़ी की तो सबसे पहले नशा मुक्त मैं रहूं और फिर आपको कहूं। अगर मैं बीड़ियाँ पी रहा हूँ, अफीम खा रहा हूँ, डोडा खा रहा हूँ, तो मैं आपको कहने का हकदार नहीं हूँ। और कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई दोष है और वो बोलता है तो जनता उसकी बातों को मानती नहीं है। इसलिए सभी नौजवान भक्तों अभी समय के साथ में अलर्ट हो जाइए, सजग रहिए और अच्छे अच्छे पोस्टों को आप भले फॉरवर्ड कीजिए जिससे किसी सामने वालों को ज्ञान अर्जित हो। अगर कोई जलती पोस्ट आ रही हो जिससे आगे कहीं और आग लगने वाली है या उसे आगे खून खराबा होने वाला है, ऐसी पोस्टों को भेजना आप बंद कर दीजिए, वरना सारे लपेटे में कहीं न कहीं आ जाओगे। क्योंकि ये वर्तमान में ये डिजिटल इंडिया है। कुछ लोग अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, पैसों की ताकत से उन्होंने मोबाइल खरीद लिया है, उनको ये पता नहीं कि हम भेज रहे हैं, किसको पता लगे कि नहीं लगे, सब पता लगता है। समय आया तो पूरे उसके जैसे हमारे किसी ज़माने में सूरियाँ होती थी तो पागी लाते, तो पागी पगे पगे जान के कर शोर ने पकड़ता हो। तो वैसे आप जहाँ से भी निकलोगे, जो भी किसी को भेजोगे तो आपके एक पैर मंड रहा है और उसमें पकड़े जाओगे, तकलीफ में पड़ोगे। कोई भी न तो राजनेता अडाएगा न कोई की नहीं आवेला है। ये सब लोग नौजवानों की अकल निकाल कर लड़ाने में, झगड़ाने में, दंगा फसाद के लिए उसकाते हैं। नेता कोई मरने नहीं जाता है, कभी आगे आता ही नहीं है। और आप लोग जो है किसी के कहने में जो है ऐसा बवाल कर देते हुए या कहीं भी जो है धरना प्रदर्शन या तोड़ फोड़ है, इस भीड़ भड़ाके से दूर रहना आप सभी नौजवान। और वर्तमान में सबके पास में साधन है, आप सभी मोटरसाइकिल चलाते हो तो हेलमेट अवश्य पहने। आप अपनी खुद की गाड़ी रखते हो तो आप अपने कागज़ ट्रैक्टर के बने होने चाहिए, ट्रॉली के भी बने होने चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ऐसी घटनाएं घटती है
गांव के किसान आते कैसा मार तो ट्रैक्टर नॉम रोज नहीं कराए हो, कोई तीसरा पैसा भरता है, किसी के नाम का नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, कैसा मार तो गाँव में जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो आप जो है ट्रैक्टर नहीं चलावें, गाड़ी नहीं चलावें, और बच्चे जिसके पास में लाइसेंस नहीं है उन बच्चों को आप मोटरसाइकिल या कार न दें। ये विशेष ध्यान रखोगे तो परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब व देवाराम जी बाप जी व कृष्णाराम जी बाप जी का आशीर्वाद आपके इस पूरे इस समाज को बहुमुखी विकास के अंदर अग्रसर करेंगे, और सभी भक्तों के घर परिवार में सदैव जो है निरंतर आज जो आनंद ही आनंद दिख रहा है, ये सदैव आनंद बना रहेगा। मैं आप सभी भक्तों को मेरे हृदय के अंतःगहराई से खूब खूब आशीर्वाद भी देता हूँ, और आप सबकी भावी भविष्य के जो हमारी पीढ़ी के जो उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी करते हुए मेरी वाणी को इस गुरु पूर्णिमा की पूर्व भजन संध्या आयोजन के अंदर रखता हूँ व मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति 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 शांति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। वर्तमान समय में हम सब भक्तों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और वर्तमान समय में गाँव के अंदर ये गौशाला खोलने का, गांव के अंदर गोचर व आगोड़ बांधकर गौशालाओं बनाने का जो फैशन चल रहा है, इससे आप दूर रहें। इससे आप किसान दुखी होंगे, उससे आप किसान पीड़ित होंगे, क्योंकि नई नई 5-10 साल तक तो कोई भी व्यक्ति जोश में गौशाला चला लेगा और फिर चलाएंगे नहीं, और वो दुनिया भर की गायें आपकी गौशाला में इकट्ठी होगी। जब बाहर निकालेंगे तो आप सभी किसानों के खेतों के अंदर घास खाने के लिए आएगी, और जब घास खाने के लिए आएगी तो आप बाहर निकालोगे या उसको अगर आप मारपीट भी करोगे तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए आप सबको गौ माता के प्रति अपन तन की भावना का प्रचार करना है। सब लोगों को, सक्षम लोगों को समझाना है कि आप अपने घर में एक देसी गाय मोता का धारण अवश्य करें और उसका लालन पालन करें, और उसका दूध आपके बच्चों को पिलाओ, जिससे आपके बच्चे सुंदर, हष्ट पुष्ट, बलवान, सुंदर, शौर्यवान और तेजवान होंगे। तो जिससे हकपण हो रहा भाई, अबार साथ हकपणोरी मोटी मारा मारी है, हकपणोरी मोटी मारा मारी है, और हेटा घरे टाबर मोड़ा है तो ही तकलीफ है, कैसो रो हक रो कोनी। अणवाजते आप आपने टाबरों ने खूब घी दूध खवाड़ो, गारो खवाड़ो, न गा नहीं वे तो भैंसरो ही खवाड़ो, पर माल खाओ। बोले सतगुरुदेव की, बोले राजेश्वर भगवान की, आज के आनंद की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ओम शांति 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 शांति। हेलो हेलो हेलो
हेलो गुरुदेव दयाराज बाबा जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही हंसी हंसी बातें आपने बताई है। ये बातें आप सभी अपर अंगीकार कर जो